हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेशन आयुष इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 22 पढ़ाऊंगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ये पूरा वीडियो जो मैं आप लोग को हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में तो आप लोग अपनी बुक में पढ़ ही लेंगे। तो मैंने वीडियो इसलिए हिंदी में बनाया ताकि आप लोग को चैप्टर ठीक से क्लियर हो जाए, ताकि फिर जब आप लोग इंग्लिश में पढ़ें तो आप लोग को पूरा चैप्टर याद रहेगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को इंग्लिश में ही करना है। और बाकी इस चैप्टर में 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में 3 शॉर्ट स्टोरीज़ थी, वो मैंने वीडियो बना रखा है। आप लोग वहाँ मेरे चैनल पे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो उसमें जो है 3 शॉर्ट स्टोरीज़ थी, इसमें जो है 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 की स्टोरी पहले पढ़ते हैं। तो इसमें जो है मतलब कि बनियान ट्री, मतलब जो पेड़ है ना, बनियान, जिसकी बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं, बाहर तक लटकती रहती हैं, उसके बारे में बताया गया पूरा। मतलब शॉर्ट स्टोरी जो है पहली सेक्शन 1 की जो है उसमें पूरा बनियान ट्री के बारे में बताया गया है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। इस अंश में वट के वृक्ष की विशेषताओं को बतलाया गया है। यह फिग की प्रजाति का वृक्ष है। इसका नाम बनियान यूरोपियन के द्वारा पर्शिया की खाड़ी में उगने वाले उस वृक्ष के लिए दिया गया है जिसके नीचे व्यापारी वर्ग के हिंदू जाति के लोग बनिया पूजा के लिए या व्यापार के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। कवियों ने सदियों से इसके बारे में लिखा है या महिमा गान किया है। यह वृक्ष उप हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। उसको पूजा पाठ तथा मंदिरों के स्थलों पर लगाया जाता है। इसे गांव के खुले स्थानों पर भी लगाया जाता है। यह गांव वालों के लिए इकट्ठा होने का केंद्र है। यह एक प्रकार का क्लब घर है जहां पर अधिकतर सामाजिक जीवन या काम धंधा चलता है। इसके नीचे बैठकर लोग गप्पे तथा मस्ती मजाक बातचीत करते हैं, जो देश के गर्म भागों में तपती धूप से सुकून दिलाकर ठंडी छाया देता है। वह बनियान वृक्ष है। वट वृक्ष एक विशालकाय वृक्ष है। यह करीब 70 से 100 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। वह ज़मीन में जाने के पश्चात तना बन जाती हैं और पेड़ की लंबी टहनियों को मजबूती प्रदान करती हैं। शाखाओं से निकलने वाली जड़ें धागों की तरह नाजुक होती हैं। एक बार ज़मीन पर जाने के पश्चात विजय स्तंभ की तरह काम करती हैं, जो सबसे भारी तनों से भार को सहारा देती हैं। इसके पत्ते अंडे के आकार के होते हैं तथा चिकने और चमकदार होते हैं। जैसे वृक्ष आकार में बड़ा होता जाता है, जड़ें भी संख्या में बढ़ती चली जाती हैं। इसकी छाया में एक पूरी सैन्य टुकड़ी तैर सकती है। कुछ मशहूर वट के वृक्ष शिवपुर, कोलकाता में रॉयल बोटैनिक गार्डन में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष है जिसका तना 3.6 मीटर का है और जिसका ऊपरी आवरण 416 मीटर तक ढक लेने वाला है। इससे भी बड़ा वट का पेड़ सतारा, महाराष्ट्र में है, जिसका गिर्द 483 मीटर का है। तो ये था पूरा सेक्शन 1 की स्टोरी थी बनियान ट्री के बारे में। चलिए अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरी शॉर्ट स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं। इस अंश में रीढ़धरी जानवरों और उसकी अलग किस्मों के बारे में जानकारी दी गई है। सभी जानवरों के 2 वर्गों और रक्त वाले जानवरों में बांटा जा सकता है। उष्ण रक्त वाले जानवर एक जैसी शरीर का तापमान रखते हैं और अपने आसपास के माहौल से उनका ताप प्रभावित नहीं होता है। शीत रक्त वाले जानवरों का तापमान आसपास के तापक्रम से बदलता रहता है। मछलियाँ, मेंढक और रेंगने वाले जीव इसी श्रेणी में आते हैं। उष्ण रक्त वाले जानवर आगे स्तनपायी और पक्षियों की श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। स्तनपायी, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, बालों से ढके होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पक्षी पंखों से ढके रहते हैं और अंडे देते हैं और अपने शरीर में गर्मी से उन्हें चाहते हैं। पक्षी दुनिया में एकमात्र पंखों वाले जीव हैं। सभी पक्षी एक समान नहीं होते। हालांकि सब पक्षी उड़ते हैं, घोंसले बनाते हैं तथा अंडे देते हैं।
नज़दीक से देखे जाने पर उनमें भेद पता चल जाता है। एक छोटा सा गुंजन पक्षी है जो हमारे अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं है, और शुतुरमुर्ग भी एक पक्षी है जो किसी खच्चर के जितना बड़ा हो सकता है। फिर ऐसे भी पक्षी हैं जो हज़ारों मील उड़ सकते हैं, और एक और पिजन है जो ज़मीन से उठ नहीं सकता। वीवर नाम का भी पक्षी है जो बहुत अच्छा घोंसला बनाता है, और कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो ज़मीन पर अंडे देते हैं और उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करते हैं। गिद्ध जैसे भी पक्षी हैं जो मुर्दा पशुओं को खाते हैं, और कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो धातु को छोड़कर कुछ भी खा जाते हैं। पक्षियों की श्रेणी में मुर्गी भी है जिसके चूजे जन्म के पश्चात ही भागने लगते हैं, किंतु चील और पैरोकीट के बच्चे हफ्तों तक घोंसले से नहीं निकल पाते। कुछ पक्षी मनुष्य के साथ में रहते हैं, जबकि अन्य पक्षी यदि मनुष्य अनेक इलाकों में आकर रहने लग पड़े तो लुप्त हो जाते हैं। मतलब कि इंसान अगर उनके इलाकों में आकर रहने लगे तो वो लोग डर के मारे वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस और शेयर भी करिएगा और एनआईएस के बच्चों को, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप लोग के पास पहुँचती रहे, आप लोग देख लें और आप लोग की हेल्प हो जाए। और बाकी अगर आप लोग को चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। और एनआईएस से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, उसमें भी आप लोग की हेल्प कर दूँगी, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है। जैसे काफ़ी सारे नए बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता पूरा एनआईएस का फॉर्मेट, तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एनआईएस से 3 साल पढ़ाई करी है, तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। और बाकी आप लोग को अगर अच्छी परसेंटेज चाहिए, अच्छे मार्क्स और ज़्यादा गेन करने हैं अगर आप लोग को, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स के, मतलब आप लोग एनआईएस की साइट पर जा करके मैक्सिमम 5 ईयर्स के जो है सैम्पल पेपर्स निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर्स, तो वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहे पीडीएफ निकाल लीजिएगा, चाहे हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप लोग कंफर्टेबल फील हो। तो आप लोग अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा, उससे आप लोग की अच्छी हेल्प हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की, और एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग कॉन्फिडेंस आएगा। फिर एक तरह से मतलब आप लोग रेडी हो जाएंगे कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन पेपर बन के आता है, क्योंकि एनआईएस वाले करते क्या है कि जो क्वेश्चन भी, जैसे कि 2015 में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं काफ़ी सारे रिपीट कर देते हैं अगले अगले साल। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो कुछ क्वेश्चंस 2017 में रिपीट कर दिया, 2017 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं 2019 में रिपीट कर दिया, 2019 के रिपीट कर दिया 2020 में। तो इस तरह से जो रिपीट होते रहते हैं, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स के आप लोग कर लेंगे तो आप लोग क्या पता कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होके आ जाएँ, तो वो तो आप लोग कॉन्फिडेंटली आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोग को। अगर आप लोग करना चाहें, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग की मर्ज़ी है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।